सबसेट एंड सुपरसेट। सबसेट एंड सुपरसेट। तो लिख लो यहां पे, let A and B are two given sets. Let A and B are two given sets and every element of A every element of A is present in B, then A is called as subset of B, and B is called as superset of A। ठीक है, तो ये सबसेट एंड सुपरसेट की डेफिनेशन है। अगर दो सेट से ए एंड बी, अगर ए का एवरी एलिमेंट बी में प्रेजेंट है तो हम ए को बी का सबसेट कहेंगे एंड बी को ए का सुपरसेट कहेंगे। ठीक है, एंड इट इज डिनोटेड बाय A is subset of B। ठीक है, ये उसका साइन है, ये उल्टा यू और नीचे में लाइन। इस तरीके से इसको हम डिनोट करते हैं। तो यहाँ पे क्लियर है सबसेट किसको कहते हैं, सुपरसेट किसको कहते हैं? यस सर। यस सर। तो लिख लो ये जल्दी से, इसके एग्जांपल्स लेते हैं, मुझसे और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। हो गया सर। हो गया? यस सर। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पे हम बात कर लेते हैं प्रॉपर सबसेट की भी। पहले इसका पूरा थ्योरी पार्ट देख लेते हैं, फिर हम क्वेश्चन के ऊपर आ जाते हैं। प्रॉपर सबसेट भी होता है यहाँ पे, ठीक है। अब जैसे प्रॉपर फैक्टर, और ये मेरे ख्याल से सभी को पता होंगे ये कैसे फैक्टर्स को हम प्रॉपर फैक्टर कहते हैं। आइडिया है इसकी? उसी से ये कंसेप्ट आया है प्रॉपर सबसेट वाला। या तो चलो पहले इसके कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं, फिर उसके बाद उसके ऊपर जाते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे सेट बी लिया है मैंने, जिसमें एलिमेंट्स है 1 2 3 4 5 6। ठीक, एंड सेट ए है जिसमें एलिमेंट्स है 1 2 3 4। तो यहाँ पे हमें बताना है कौन किसका सबसेट है। Here which set is subset of other set, ये बताना है। A is subset of B। Here which set is subset of other। तो यहाँ पे देख लो A के जितने भी एलिमेंट्स है वो B में प्रेजेंट है, तो इसकी वजह से हम A को B का सबसेट कहेंगे। तो यहाँ पे ये रिलेशन आ जाएगा।
ठीक है। और एक चीज ध्यान रखना अब यहाँ से, जब दो सेट्स के बीच में हमें रिलेशन दिखाना है तो ये सबसेट वाला साइन आता है बीच में, और अगर एलिमेंट एंड सेट के बीच में रिलेशन दिखाना है तो कौन सा साइन आता है? बिलोंग्स टू। बिलोंग्स टू का साइन आता है, ये वाला। ये स्टार्टिंग में ही हमने देखा था सेट की डेफिनेशन में। अगर ए, स्मॉल ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए है तो उसको हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते थे। तो ये एलिमेंट और सेट में रिलेशन के लिए बिलोंग्स टू, और दो सेट में रिलेशन के लिए सबसेट का साइन आता है। ठीक है। यस। तो हो और गया एक सर। एग्जांपल, यहाँ पे ए में मान लो एलिमेंट से 1 2 3 4, एंड बी में एलिमेंट से 1 2 3 4। तो यहाँ पे बताओ कौन किसका सबसेट है? सर दोनों इक्विवेलेंट सेट्स है ना। दोनों इक्विवेलेंट है, इक्वल है। ठीक है। अब ये देख लो, ए के सारे एलिमेंट्स बी में प्रेजेंट है तो ए बी का सबसेट, एंड बी के सारे एलिमेंट्स ए में प्रेजेंट है तो यहाँ पे हम बी को ए का सबसेट भी कह सकते हैं। ठीक है। ये दोनों सही है। मतलब यहाँ पे अगर दोनों सेट्स इक्वल गिवन है, ये इसमें भी 1 2 3 4, इसमें भी 1 2 3 4, तो ए बी का सबसेट है, बी ए का सुपर सेट है। सही है ये स्टेटमेंट। एंड अब ए बी का सुपर सेट एंड बी ए का सबसेट, ये भी सही है। जैसे अगर ये रिलेशन भी यहाँ पे होल्ड करेगा, सही है ये। ठीक है। तो यहाँ पे ए बी का सबसेट एंड बी ए का सुपर सेट, ये भी यहाँ पे होल्ड करेगा। ए बी का सुपर सेट एंड बी ए का सबसेट होगा। ठीक है। और ये जो साइन होता है ना, ये सेम इसकी तरह होता है, लेस देन और इक्वल टू की तरह। इसमें क्या होता है, या तो लेस देन हो जाए या इक्वल टू आ जाए। लेस देन हो जाए या इक्वल टू आ जाए, सेम उसी की तरह है। ठीक है। ये इक्वल टू के लिए ये लाइन है, तो यहाँ पे हम ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये तीनों स्टेटमेंट यहाँ पे सही, तीनों जो रिप्रेजेंटेशन है ना वो सही है, और ये तीनों करेक्ट है यहाँ पे। ठीक है। तो यहाँ पे ये भी सही है, ये भी सही है, और दो इक्वल तो वो तो दिख ही रहा है इक्वल है, तो ये भी सही है। तो यहाँ पे बताओ तुम, 0 लेस देन और इक्वल टू 0, क्या ये सही है क्या? 0 लेस देन और इक्वल टू 0 सही है क्या ये? यस सर। कितने लोग कहते हैं सही है? 3 4। कितने लोग कहते हैं गलत है? गलत कितने लोग कहते हैं? नहीं सिद्धेश, यहाँ पे देख लेना, ये सही स्टेटमेंट है। यहाँ पे इसका मीनिंग क्या होता है, यहाँ पे या तो लेस देन होल्ड करे या तो इक्वल टू होल्ड करे। दोनों में से अगर कोई होल्ड करता है तब भी ये सही रहेगा। तो ये देख लो, 0 लेस देन 0 तो नहीं हो सकता, लेकिन इक्वल टू तो आ सकता है ना। लेस देन तो चलो नहीं हो सकता है, लेकिन इक्वल टू तो आ सकता है कि नहीं? तो इसकी वजह से ये सही है। लेकिन अगर मैं सिर्फ यहाँ पे लिखता 0 लेस देन 0 तो ये गलत है। मतलब यहाँ पे दो चीजें, या तो लेस देन वाला होल्ड कर जाए या इक्वल टू वाला, तो ये सही रहेगा स्टेटमेंट। तो यहाँ पे इक्वल टू होल्ड कर रहा है, इसकी वजह से ये सही है, भले ही लेस देन ना कर रहा हो। ठीक है। तो इसी चीज को अब हम प्रॉपर के लिए यूज करेंगे। ठीक है। तो लिखो क्वेश्चन अब, या तो सीधा वो लिख लो, प्रॉपर सबसेट के बारे में लिख लो।
ये लेस देन और इक्वल टू वाला कंसेप्ट यहाँ पे यूज होने वाला है, प्रॉपर सबसेट। if A is subset of B, if A is subset of B, but if A is subset of B, but A not equal to B, A not equal to B, then A is called as proper subset of B। ठीक है, तो A is called as proper subset of B। सर मतलब A शुड बी लेस देन B। हाँ, लेस देन तो नहीं हो सकता है, सेट्स में कहाँ लेस देन और इक्वल टू आता है, सेट्स में तो ये सर उल्टा ही मतलब वाला। कार्डिनल नंबर में। हाँ, कार्डिनल नंबर कम होना चाहिए। वैसे कार्डिनल नंबर के टर्म्स में भी थोड़ी, मान लो यहाँ पे मैंने कार्डिनल नंबर कम दिखाना है तो 1 to 5 ले लिया, कार्डिनल नंबर कम है लेकिन क्या सबसेट है क्या? नो है सर। ना? तो ऐसे कार्डिनल नंबर के टर्म्स में भी मत बोलना। हाँ, एलिमेंट्स अगर ए के सारे एलिमेंट्स बी में है और कार्डिनल नंबर ए का छोटा है तो प्रॉपर सबसेट, ऐसा बोल सकते हैं हम। ठीक है, यस। हाँ, तो A is subset of B but A not equal to B, then A is called as proper subset of B। तो जैसे अगर हमने ये ले लिया एग्जांपल, मान लो A में एलिमेंट से 1 2 3 और B में एलिमेंट से 1 2 3 4, तो यहाँ पे A क्या B का सबसेट है? यस सर। क्या प्रॉपर सबसेट है क्या? यस सर। तो यहाँ पे देखो, इसको रिप्रेजेंट करने के दो नोटेशन है, या तो इसको हम ऐसे दिखा दे, सही है, यहाँ पे इक्वल टू तो नहीं हो रहा है ना, लेकिन ये उल्टा यू सेटिस्फाई तो हो रहा है ना, और इसको हम ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ये दोनों सही है यहाँ पे। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, जब नीचे इक्वल टू नहीं आ रहा है तो ए बी का सबसेट है एंड ए में नंबर ऑफ एलिमेंट्स बी से कम है, वो इससे इंडिकेट होता है। ठीक है, और अगर हम यहाँ पे दोनों दे रहे हैं, ये उल्टा यू भी दे रहे हैं और इक्वल टू का भी दे रहे हैं, तो इसमें क्या पॉसिबल है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए बी का सबसेट तो है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स कम भी हो सकते हैं या तो इक्वल टू भी हो सकते हैं, तो ये दोनों चीजें यहाँ पे पॉसिबल है। ठीक है, तो यहाँ पे देख लो नंबर ऑफ एलिमेंट्स कम है, तो ये रिप्रेजेंटेशन भी सही है और ये भी सही है, क्योंकि इसमें से भले ही इक्वल टू वाला सेटिस्फाई नहीं हो रहा होगा लेकिन नंबर ऑफ एलिमेंट्स कम वाला तो सेटिस्फाई हो रहा है। ठीक है, यस सर। किसी को कोई डाउट है अब नोटेशन में? किस तरीके से डिनोट करते हैं, इसमें कोई डाउट? नो सर। तो ये दोनों सही है, इसमें कंफ्यूज मत हो जाना, ये तो बी का प्रॉपर सबसेट था तो यही आना चाहिए था, ये कैसे दे दिया, इसमें दोनों चीजें हैं, या तो ये वाला सेटिस्फाई हो जाए या ये वाला, तब भी वो आ जाएगा। और एक एग्जांपल लेते हैं इसका हम, यहाँ पे ए में एलिमेंट से 1 2 3 4 एंड बी में एलिमेंट से 1 2 3 4, वही वाला ले रहे हैं अभी जो हमने लिया था, तो इसमें ए बी का सबसेट, वैसे ये हो चुका है ना अपना, हाँ वो तो गया है। यस सर। हाँ, तो यहाँ पे ये रिप्रेजेंटेशन सही रहेगा क्या, ये वाला? नो सर। नो ये तो गलत हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है,
ये गलत हो जाएगा। हाँ वो हो चुका है, फिर लिखने की जरूरत नहीं उस एग्जाम्पल को, वो हो चुका है। ठीक है, तो इसके बाद एक और लेते हैं। यहाँ पे ए में एलिमेंट्स है 1 2 3 4 एंड बी में एलिमेंट्स है 1 2 3 5। तो यहाँ पे बताओ कौन किसका सबसेट है। मान लो यहाँ पे एक एलिमेंट कम कर देते हैं और यहाँ पे 1 2 4 5 ये ले लेते हैं। ए बी का सबसेट है क्या? नो सर। ए बी का सबसेट नहीं है तो ये वाला साइन आ जाएगा। एंड बी ए का सबसेट है क्या? नहीं, नहीं है, तो ये वाला भी आ जाएगा यहाँ पे। तो कोई एक दूसरे का सबसेट यहाँ पे नहीं है, क्योंकि अगर ए का हम दिखाने के लिए जा रहे हैं बी का सबसेट, तो लेकिन यहाँ पे गलत है केस। कौन सी? ये 3 ए में तो प्रेजेंट है लेकिन बी में प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, तो इसकी वजह से ए बी का सबसेट नहीं हो सकता है। और अगर बी को ए का दिखाना है तो बी में देख लो ये 4 प्रेजेंट है लेकिन ए में नहीं है, बी में 5 प्रेजेंट है लेकिन ए में नहीं है। इसकी वजह से बी ए का सबसेट नहीं हो सकता है। मतलब हमने अगर एक भी ऐसा एलिमेंट दिखा दिया जो ए में है लेकिन बी में नहीं है, तो ए बी का सबसेट नहीं होगा। या तो हमने बी में ऐसा कोई एलिमेंट दिखा दिया जो बी में है लेकिन ए में नहीं है, तो बी ए का सबसेट नहीं होगा। मीन्स अगर सबसेट नहीं है ये हमें दिखाना है, तो कोई ऐसा एक एलिमेंट हमें दिखाना पड़ेगा जो एक सेट में है लेकिन दूसरे में नहीं है। ठीक है, क्लियर है ये वाला? यस सर। ठीक है, तो इसके कुछ पॉइंट्स हम नोट डाउन कर लेते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। तो नोट करके लिख लो। पहला पॉइंट, एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ। बोल सकते हैं ना हम, जैसे देख लो यही वाला एग्जांपल उसके लिए। ए में देख लो 1 2 3 4 और ये भी वही है 1 2 3 4। तो कोई भी सेट खुद का सबसेट तो होगा ही, है कि नहीं? इक्वल टू वहां पे होल्ड करेगा। तो यहाँ पे पहला पॉइंट है, एवरी सेट is subset of itself। फिर उसके बाद नल सेट या फाई, क्या किसी भी सेट का सबसेट होगा क्या? बताओ। यस सर, हो सकता है। नल सेट और फाई इज सबसेट ऑफ एवरी सेट। क्योंकि यहाँ पे देख लो नल सेट मतलब कुछ भी नहीं है। जैसे मान लो हमने फाई लिया और यहाँ पे सेट ए ले लिया 1 2 3 4। तो ये बताओ फाइव में ऐसा कोई एलिमेंट है जो हम ए में नहीं दिखा पा रहे? ऐसा कुछ है क्या यहाँ पे पॉसिबल? मतलब जो एलिमेंट फाइव में है लेकिन ए में नहीं है, नहीं, ऐसा तो कुछ पॉसिबल ही नहीं है कि नहीं? तो इसकी वजह से यहाँ पे फाइव इज सबसेट ऑफ ए आ जाता है। मतलब नल सेट या फाइव इज सबसेट ऑफ एवरी सेट। यही ये जो अभी मैंने बोला था ना कि अगर मैं एक भी गलत एलिमेंट दिखा सकता हूं जो ए में है लेकिन बी में नहीं है, तो ए बी का सबसेट नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे तो ऐसा गलत कुछ हम दिखा ही नहीं सकते। फाइव में ऐसा कोई एलिमेंट है ही नहीं कि जो इधर है लेकिन ए में नहीं है। ठीक है, तो इसकी वजह से फाइव सबसेट ऑफ एवरी सेट आ जाता है। क्लियर है ये दूसरा पॉइंट? यस सर। डाउट है तो पूछते जाओ, ठीक है? ये दूसरा पॉइंट हो गया। फिर अब तीसरा पॉइंट, अगर हमें क्वेश्चन में ये गिवन है ए इज सबसेट ऑफ बी एंड बी इज सबसेट ऑफ ए, तो यहां से हम क्या रिजल्ट निकाल सकते हैं बताओ?
सर दोनों इक्वल है। बोथ आर इक्वल, ए A इज is इक्वल equal टू to B. बी। वो एग्जाम्पल है हमारे पास, ए में भी वही 1 2 3 4, बी में भी वही, तो तीनों सही थे। मतलब अगर क्वेश्चन में हमें ये गिवन है ए इज सबसेट ऑफ बी एंड बी इज सबसेट ऑफ ए, देन ए इज इक्वल टू बी आता है। ठीक है, अब हम नंबर ऑफ सबसेट्स की बात करते हैं। इफ cardinal number of set A is n, set A is n, then number of subsets of A is 2 की पावर n। नंबर ऑफ पॉसिबल सबसेट्स, यहाँ पे नंबर ऑफ पॉसिबल सबसेट्स ऑफ ए इज 2 की पावर n। ये लिख लो, इसको बताता हूं कैसे आता है ये 2 की पावर n। अगर ए का कार्डिनल नंबर मतलब ए में n एलिमेंट्स है, तो ए के पॉसिबल सबसेट्स कितने होंगे? 2 की पावर n। ठीक है, Yes sir. तो ये देख लो अब ये आता कैसे है। मान लो मैंने ए में एलिमेंट लिया है, सिर्फ एक ही एलिमेंट लिया है 1, तो ये बताओ क्या फाइव ए का सबसेट होगा क्या? Yes. एंड ये कर्ली ब्रैकेट 1, क्या ये इसका सबसेट होगा क्या? यस सर। पहले 2 पॉइंट, एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ एंड नल सेट इज सबसेट ऑफ एवरी सेट। तो यहां से ये दोनों सबसेट होंगे, फाइव तो इसका सबसेट होगा, और कोई भी सेट खुद का सबसेट होता है तो ये भी इसका सबसेट आएगा। अगर मान लो मैंने ए में एलिमेंट्स लिए हैं 1 2, अब बताओ क्या क्या सबसेट्स आ सकते हैं ए के, कौन बताएगा? 2 raised to 1. अरे नहीं, क्या क्या आ सकते हैं, क्या क्या पूछ रहा हूं मैं, कितने नहीं। हाँ Nil. बताओ, सिद्धि बताओ। 5 1 2 and 1. हाँ, कुछ पूछना है क्या सिद्धि? नहीं सर, कुछ नहीं। हाँ, तो यहाँ पे देख लो, एक तो 5 आएगा, फिर उसके बाद एक एलिमेंट का सेट कर्ली ब्रैकेट 1 कर्ली ब्रैकेट 2 एंड फिर 2 एलिमेंट का सेट, तो ये चारों इसके सबसेट्स होंगे, है कि नहीं? फिर उसके बाद ये 1 2 3 अगर मैं ले रहा हूं, कोई एक बताओ, कौन बताएगा इसके सबसेट्स? Nil. कौशिकी। सर एक नल रहेगा। हाँ सर पहले नल आएगा, फिर हाँ 1 2 हाँ 3 1 हाँ 2 2 3 1 3 और फिर 1 2 3। हाँ, सही है। मतलब पहले नल सेट, फिर उसके बाद एक एक एलिमेंट वाला सेट, फिर 2 2 एलिमेंट वाले सेट्स, ठीक है, और फिर इसमें एक और रह गया 1 3, 3 एलिमेंट वाला सेट। तो यहां से देख लो, जब ए में एक एलिमेंट था तो इसके नंबर ऑफ सबसेट्स कितने आ गए? 2, 2 की पावर 1। ए में 2 एलिमेंट्स थे, इसके नंबर ऑफ सबसेट्स कितने आ गए? 4, 2 की पावर 2। ए में 3 एलिमेंट्स थे, इसके नंबर ऑफ सबसेट्स कितने आ गए? 8, 2 की पावर 3। तो इस तरीके से ये फॉर्मूला जनरेट होता है। अगर ए में नंबर ऑफ एलिमेंट्स n है, तो उसके नंबर ऑफ सबसेट्स कितने आ जाएंगे? 2 की पावर n। ठीक है, तो लिख लो यहाँ पे, ये कौन से होंगे ये भी पूछा जा सकता है, क्या क्या होंगे सबसेट्स, कितने होंगे वो तो रहता ही है क्वेश्चन, कौन से होते हैं ये भी पूछा जा सकता है, तो ये लिख लो।
लिख लिया सर। हो गया सर। चलो ठीक है, सभी लोगों ने लिख लिया। यस सर। हाँ, कुछ कहना है ओम? सर इसको कॉम्बिनेशन से डिराइव कर सकते हैं। हाँ, कॉम्बिनेशन से कर सकते हैं, लेकिन अभी कहाँ कॉम्बिनेशन तुमने देखा होगा, चलो मान लो, बाकी लोगों ने कहा। पढ़ेंगे हम वो, मतलब तुम्हारा जब भी वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम पास में आ जाएंगे ना, आएंगे तो उस वक्त लगा दूंगा मैं कॉम्बिनेशन की क्लासेस, है ना। मेरे ख्याल से कॉम्बिनेशन अलजेब्रा के इसमें यूज होता है ज्यादा, नंबर सिस्टम एंड कॉम्बिनेशन ही होता है ना। वो तो तुमने ज्यादा कुछ नहीं पढ़ा होगा, कॉम्बिनेशन अपना भैया से पूछना सिद्धि कि कितना होता है। तो अभी तो जो काम का होगा वो पढ़ाया गया होगा कि अगर इसमें से इतने सेलेक्ट करने हैं, इनकी अरेंजमेंट करनी है कि नहीं, एंड रूल और रूल इतना बताया होगा, कितने नंबर्स बनते हैं। इसके अलावा भी बहुत कुछ होता है अब उसमें, देखेंगे हम अच्छे से उसको। मतलब मैथ्स में वो सबसे इंटरेस्टिंग और सबसे टफ टॉपिक में से आता है। इंटरेस्टिंग भी उतना ही है, तो बहुत सारी चीजें वहां पे, अगर किसी को मजा आता है नंबर से खेलने के लिए साथ, तो उसके लिए बढ़िया है वो टॉपिक एकदम। चलो आगे बढ़ते हैं अब। फिर उसके बाद ये पॉइंट कितने हो गए थे अपने? 4। पांचवा पॉइंट लिख लो, नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट्स कितने आएंगे बताओ। इफ कार्डिनल नंबर ऑफ ए, ऐसे ही लिख रहा हुआ, कार्डिनल नंबर ऑफ ए इज एन, 2n minus 1. देन नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट्स, 2 raised to n minus 1. हाँ सही है, नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट्स ये आ जाएंगे 2 की पावर n। नंबर ऑफ सबसेट्स तो इतने होंगे, लेकिन कोई भी सेट खुद का प्रॉपर सेट नहीं होता है कि नहीं, तो इसकी वजह से उसको हमें माइनस करना पड़ेगा उसका एक 1। ठीक है, मतलब यहाँ पे जैसे हमने लिखा है ना, प्रॉपर सबसेट की अगर बात करते तो ये वाला नहीं आता, ये वाला नहीं आता, यहाँ पे ये वाला नहीं आता, क्योंकि कोई भी सेट खुद का प्रॉपर सेट नहीं हो सकता है, तो ये एक हट जाता। तो यहाँ पे 2 की पावर 3 माइनस 1, 2 की पावर 2 माइनस 1, 2 की पावर 1 माइनस 1 हो जाता। तो ऐसे ही अगर कार्डिनल नंबर n रहेगा तो 2 की पावर n माइनस 1 इतने नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट्स रहेंगे। ठीक है, क्लियर है ये वाला पॉइंट? Yes sir. सर आप n सबसेट a इक्वल्स टू n एक बार वापस एक्सप्लेन कर सकते हैं? क्या क्या? सर n ब्रैकेट a इक्वल्स टू n, उसका आप मीनिंग वापस एक बार बता सकते हैं? ये मतलब a के कार्डिनल नंबर है, a में कितने एलिमेंट्स है, तो n एलिमेंट्स है, तो ये इसका मीनिंग है। ठीक है, या तो कभी कभी इसको ऐसा भी लिखा हुआ मिल सकता है, O ऑफ ए एन। ठीक है, जैसे काट मत देना यहाँ पे, ठीक है, ये काटने के लिए नहीं है, ये किस लिए है, ये ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू एन, ये इसका ये नहीं है ऑर्डर का, और ये इत नंबर ऑफ एलिमेंट्स का है। ठीक है, यस सर। फिर उसके बाद एक और पॉइंट है सबसेट से रिलेटेड, वो हम लिख लेते हैं, पावर सेट, हेडिंग डाल दो, वो सबसेट से रिलेटेड चीज है ये, पावर सेट। तो लिखो सेट ऑफ
all the subsets of A, all the subsets of A is called as power set of A, power set of A, and is denoted by P of A, ठीक है, and is denoted by P of A, पावर सेट ऑफ A, मतलब A के जितने भी सबसेट्स होंगे उसका सेट वो कहलाता है पावर सेट ऑफ A। सर तो ए खुद का पावर सेट हो सकता है ना? नहीं अभी देख लो वो क्या है, A खुद का पावर सेट, ऐसा वो गलत है, पता नहीं उसका मीनिंग नहीं है कुछ स्टेटमेंट का, यहाँ पे ये है, ये लिख लिया था। यस सर। ठीक है, अब ये एग्जांपल से क्लियर हो जाएगा। ए में मान लो एलिमेंट्स है 1 2 3, अब ए के सबसेट्स अभी हमने देखे हैं जस्ट 5 आता है, कर्ली ब्रैकेट 1, कर्ली ब्रैकेट 2, कर्ली ब्रैकेट 3, कर्ली ब्रैकेट 1 2, कर्ली ब्रैकेट 1 3, कर्ली ब्रैकेट 2 3 एंड कर्ली ब्रैकेट 1 2 3, इतने 8 सबसेट्स बनते हैं ए के। तो उनका जो सेट होता है वो कहलाता है पावर सेट ऑफ ए, ठीक है। ओके सर। ए के जितने भी सबसेट्स है वो पहले हम लिखेंगे, उनको मिला के जो सेट बनता है वो ए का पावर सेट कहलाता है। तो यहाँ पे एक चीज बताओ, तुम पॉइंट लिख रहा हूं मैं, इफ n of a is n, then n of p of a कितना होगा, इसका ऑर्डर क्या होगा बताओ। 2n स्क्वायर। 2 raised to n. 2:n, ठीक है, क्योंकि a में एलिमेंट्स n है तो a के कितने सबसेट्स हैं 2 की पावर n, तो पावर सेट में इतने ही एलिमेंट्स रहेंगे 2 की पावर n, तो देख लो उसका ऑर्डर 2 की पावर n, ठीक है। यहाँ पे देख लो a में कितने एलिमेंट्स थे 3, तो पावर सेट में कितने एलिमेंट्स रहेंगे 2 की पावर 3 8, जो कि है यहाँ पे, ठीक है। हो गया, Yes, sir. चलो ठीक है, अब क्वेश्चन लिखो तुम। क्वेश्चन ये, आइडेंटिफाई द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स। ट्रू और फॉल्स से ये हमें बताना है। तो यहाँ पे ये 0 बिलोंग्स टू 5, ये पहला है, 5 बिलोंग्स टू 5, 5 is proper subset of 5,
तो ये 9 स्टेटमेंट है, इसमें से बताओ कौन सा सही है कौन सा गलत है। पहला स्टेटमेंट सही है क्या? नो सर। Yes, sir. No, sir. 5 में तो कुछ भी नहीं रहता है ना, तो 0 कैसे 5 में बिलोंग कर सकता है? तो फॉल्स है ये पहला। दूसरा, True. सही है। गलत है, फॉल्स है ना। 5 में तो कुछ भी नहीं रहता है, तो 5 को 5 बिलोंग्स टू 5 हम कैसे दिखा सकते हैं? बिलोंग्स टू दिखाने का मतलब क्या होता है? इसमें वो एलिमेंट प्रेजेंट होना चाहिए, तो 5 इसमें प्रेजेंट है क्या? ये अभी ये 5 किसकी तरह ट्रीट हो रहा है? एलिमेंट। और ये किस तरीके से ट्रीट हो रहा है? सब सेट। तो 5 इसमें हम थोड़ी दिखा सकते हैं, तो इसकी वजह से ये फॉल्स है। थर्ड, True. फॉल्स है ना? False. 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 फॉल्स है। ये वाला True. ट्रू। ट्रू। वैसे भी ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, ऐसा कुछ हो ही नहीं सकता। ये हटाओ, थर्ड वाला हटाओ, क्योंकि उसमें 5 में कुछ भी नहीं रहता है। तो क्या ही इक्वल टू, ये दोनों हटा दो, ये नहीं हो सकते पॉसिबल। ठीक है, ये दोनों हटाओ। इसकी जगह पे एक ये ऐड कर लो तुम। चलो इतना कर लो पहले, ये थर्ड, ये फोर्थ, नंबर चेंज कर देते हैं, ये फिफ्थ, ये सिक्स्थ और सेवेंथ। वो दोनों हटा दो वहां पे। तो ये बताओ ये सही है क्या? थर्ड फॉल्स। Yes, sir. False. False. फॉल्स है False. ना? इसमें तो ये एक एलिमेंट है, ये सिंगलटन सेट है और ये नल सेट है, तो दोनों इक्वल कैसे हो सकते हैं? फॉल्स है ये। फोर्थ, False. फोर्थ True. Fourth. True. ट्रू है कि नहीं? 5 किसी भी सेट का सबसेट होता है, तो ट्रू है। ये वाला बताओ। False. फिफ्थ, फिफ्थ, ये फॉल्स False. रहेगा, क्योंकि करली ब्रैकेट 1 इसमें थोड़ी बिलोंग कर रहा है, इसमें तो 1 2 3 बिलोंग कर रहा है। अगर मैं ऐसा लिखता 1 बिलोंग्स टू करली ब्रैकेट 1 2 3, तो ये स्टेटमेंट सही था। अभी तो गलत है ये। ठीक है, तो ये यहाँ पे फॉल्स है। फिर सिक्स्थ बताओ। True. ट्रू। ट्रू है। सेवेंथ, True. ट्रू। True. ठीक है, किसी को कोई डाउट है इसमें, इन सात No, में? sir. यहाँ पे जो हमने फोर्थ वाला 5 सबसेट, वो सही था एक तरीके से, लेकिन चलो हटाओ, हटा दिया तो मतलब ये वाला तो सही होता है, 5 इज इक्वल टू 5। तो अगर मैं ऐसा भी लिख रहा हूं तो ये भी सही ही है, लेकिन इसका कोई मीनिंग नहीं होता है, क्योंकि इसमें भी कुछ भी नहीं, इसमें भी कुछ भी नहीं, तो वो मीनिंगलेस है ये तो। फिर और ये 7 के बाद और 2 लिख लो। 8 में है करली ब्रैकेट ए बिलोंग्स टू फिर उसके बाद इज नल सेट। सही है क्या? बताओ ये दो स्टेटमेंट। पहला कैसा है?
True. ट्रू है ना? पहला सही। सर सही है। इसमें देखो दो एलिमेंट है, ए एंड करली ब्रैकेट है, तो करली ब्रैकेट ए बिलोंग्स टू दिस, तो हम बोल ही सकते हैं सही है, ये ट्रू है। और ये वाला false, false. फॉल्स, ये नल सेट थोड़ी है, इसमें तो एक एलिमेंट है। ठीक है, अब यहाँ पे ये 5 एज ए एलिमेंट ट्रीट हो रहा है, ये करली ब्रैकेट के अंदर आ रहा है, मतलब ये एक सिंगलटन सेट है। ठीक है, किसी को कोई डाउट किसी स्टेटमेंट में, किसी इसमें, ये जो 9 पार्ट्स हमने लिखे थे इस क्वेश्चन के, उसमें No, sir. कोई भी डाउट हो तो पूछ लो। बिलोंग्स टू कब आता है? जब एलिमेंट में और सेट में रिलेशन दिखाना है। और वो सबसेट वाला साइन कब आता है? जब दोनों सेट में दो set रिलेशन में दिखाना relation है। दिखा. ठीक है, सिर्फ फाई लिखा हुआ है उस केस में वो नल सेट है, लेकिन अब यहाँ पे फाई एज अ क्या ट्रीट हो रहा है? एलिमेंट। करली ब्रैकेट के अंदर फाई आ रहा है, तो ये एक सिंगलटन सेट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ए में एलिमेंट्स है 1 2, तो हमें पी ऑफ ए में क्या एलिमेंट्स होंगे ये बताना है, और फिर उसके बाद ऑर्डर ऑफ पी ऑफ ए बतानी है। ये क्या होगी? ये पहला पार्ट, ये Sir, P of मतलब पहले ये पी ऑफ ए क्या है? ए का पावर सेट, तो जो भी ये सेट आ रहा होगा, पावर सेट एक सेट ही होता है, फिर उसका अगेन Yes, एक sir. पावर सेट आएगा। Okay. ठीक है, और थर्ड में ऑर्डर ऑफ पी ऑफ पी ऑफ पी ऑफ ए। करो तो।
किसी का आया क्या पहला? हाँ सर, पहला हो गया कितने एलिमेंट से बताओ उसमें? सर, 16। 16 एलिमेंट्स। हाँ कुछ ज्यादा बड़ा हो जाएगा वो, लेकिन कोई नहीं। देख लो अब यहाँ पे पहले तो हम क्या करेंगे, जैसे ये ए सेट है, इसमें एलिमेंट्स है 1 2, तो इसके पहले सबसेट्स बताओ क्या क्या होंगे? 5, नल 5 कर्ली ब्रैकेट 1 1, कर्ली curly ब्रैकेट bracket 2 1 2 कर्ली bracket ब्रैकेट 1 2। 1 2 तो ये हो जाएगा पावर सेट ऑफ ए। तो पावर सेट भी एक सेट ही आ रहा है। अब इसका हमें पावर सेट चाहिए अगेन। इसका पावर सेट चाहिए तो पहले इसके सबसेट्स, तो ये देख लो वो क्या आएंगे, 5 लिख लेते हैं। अब 16 को दिक्कत नहीं है एक लिखने में, तो 5 एक आएगा। फिर उसके बाद एक एक एलिमेंट वाला लेते हैं, तो 5 अब यहाँ पे इसका एलिमेंट है, तो कर्ली ब्रैकेट 5, ठीक है। फिर कर्ली ब्रैकेट के अंदर कर्ली ब्रैकेट 1, ठीक। कर्ली ब्रैकेट के अंदर कर्ली ब्रैकेट 2, क्योंकि ये सारे अब एलिमेंट्स हैं। और जब हम सेट लिखने जाएंगे इनसे, तो कर्ली ब्रैकेट के अंदर 5 कर्ली ब्रैकेट के अंदर कर्ली ब्रैकेट 1, तो ये सबसेट्स आएंगे उसके। एंड कर्ली ब्रैकेट के अंदर कर्ली ब्रैकेट 1 2। तो ये एक एक एलिमेंट वाले हो गए। अब हम दो दो वाले देखते हैं। तो दो दो वाले क्या आएंगे, 5 एंड कर्ली ब्रैकेट 1, ये दो दो एलिमेंट वाले हैं। फिर उसके बाद 5 के साथ कर्ली ब्रैकेट 2, आवाज आ रही मेरी? Yes. एक मिनट, एक Yes, कॉल sir. आ रहा है, अर्जेंट है।
आवाज आ रही मेरी अब? Yes, sir. यहाँ पे Yes, दो sir. दो एलिमेंट वाले अब देख रहे हैं हम, तो इसमें 5 कर्ली ब्रैकेट 1, 5 कर्ली ब्रैकेट 2, फिर उसके बाद 5 कर्ली ब्रैकेट 1 2, ये दो दो एलिमेंट वाले हो गए। अब उसके बाद तीन तीन एलिमेंट वाले 5 कर्ली ब्रैकेट 1 कर्ली ब्रैकेट 2, ठीक है, तीन तीन एलिमेंट वाले सर अब। दो दो हाँ एलिमेंट वाले में कर्ली ब्रैकेट 1 कर्ली हाँ, ब्रैकेट 2 नहीं आएगा? और भी आएंगे, वो रह गए थे। हाँ सही है, और भी है। कर्ली ब्रैकेट 1 कर्ली ब्रैकेट 2, फिर उसके बाद कर्ली ब्रैकेट 1 कर्ली ब्रैकेट 1 2, ठीक है, ये हो जाएंगे। और एक रह गया दो एलिमेंट का, कर्ली ब्रैकेट 2 एंड कर्ली ब्रैकेट 1 2। ऐसे इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं आएगा, ये जस्ट एक समझने के लिए मैं ले रहा हूँ। 16 एलिमेंट वाला कोई देता नहीं इसमें, लेकिन ये वाले आते आगे वाले, नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होते हैं, तो उसका भी एक पैटर्न बता दूंगा मैं। तो ये हो गए दो दो के। अब तीन तीन के, कर्ली ब्रैकेट 1 कर्ली ब्रैकेट 2 कर्ली ब्रैकेट 1 2, 5 भी एक है ना, 5 के साथ ले लेते हैं। तो 5 कर्ली ब्रैकेट 1 कर्ली ब्रैकेट 2, ठीक है, फिर उसके बाद 5 के साथ कर्ली ब्रैकेट 1 कर्ली ब्रैकेट 1 2, फिर 5 के साथ कर्ली ब्रैकेट 2 कर्ली ब्रैकेट 1 2, यहाँ पे लिख रहा हुआ ऊपर में, और एक आएगा कर्ली ब्रैकेट 1 कर्ली ब्रैकेट 2 एंड कर्ली ब्रैकेट 1 2। तो ये तीन तीन वाले हैं, एंड चार चार वाला एक ही आएगा, 5 कर्ली ब्रैकेट 1 कर्ली ब्रैकेट 2 कर्ली ब्रैकेट 1 2। तो ये देख लो टोटल 16 हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14 15 16, 16 हो गए। तो ये एक तरीके से यहाँ पे क्या है, P ऑफ है। ये बताओ क्लियर है क्या? Yes, sir. लिखने के लिए तो नहीं आएगा इतना बड़ा, बस वो नंबर ऑफ एलिमेंट्स के लिए आएगी चीजें, लेकिन लिखना भी अगर होगा 7-8 तक का लिखने के लिए आ सकता है। इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कम करके दे देंगे, ए में एक ही एलिमेंट ले लेंगे और बोलेंगे P ऑफ ए में बताओ एलिमेंट्स, तो ये आ सकता है, ठीक है। अब उसके बाद ये तो चलो लिख लोगे तुम लोग, उसका एक पैटर्न बता देता हूं। या तो ये चीजें तुम्हारे होमवर्क के लिए है, ये दो एग्जाम्पल, ठीक है, ये होमवर्क है तुम्हारा। ये तो अभी निकल ही चुका है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन P ऑफ ए, तो इसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकालने हैं तुम्हें। और एक एग्जाम्पल देता हूं मैं होमवर्क के लिए। इसमें ये ले लो तुम, ए मान लो एक 5 सेट है, ए एक नल सेट है, तो हमें बताना है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन P ऑफ 5 या ए। तो ये हमें बताना है, 4 बार है P। तो ये हमें बताना है ये कितना होगा, ए एक नल सेट है, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में मैं इसका पैटर्न भी बता दूंगा, ठीक। तो तुम भी एक बार सोच लो इसको क्या होता है, ठीक है। Yes, sir. तो आज के लिए इतना ही रखते हैं हम लोग। नेक्स्ट लेक्चर में फिर वो यूनिवर्सल सेट, यूनियन, इंटरसेक्शन, ये स्टार्ट होगा अपना, वेन डायग्राम। चलो तो ठीक है, किसी को कुछ पूछना है आज के लेक्चर के बारे में, कोई डाउट? किसी को कोई डाउट? नो सर। चलो No, ठीक है sir. फिर, चलो फिर बाय बाय, पढ़ाई करो अच्छे से, ठीक है, बाय सर। बाय।